लेकिन सरकार इमाम आली मकाम अब मदीने से रुखसती की तैयारी करते हैं। वो मदीने से रुखसती सरकार इमाम आली मकाम की, किसी ने बड़े अच्छे अशार लिखे हैं, दिल के कानों से सुने और समाअत करें, और जिसकी आंखों से आंसू निकले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आंसुओं को कबूल फरमाए। मैं पेश करता हूँ, ज़रा समाअत करें कि सरकार इमाम आली मकाम मदीने से जब रुखसत हो रहे थे तो क्या हालात थे। मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। यहाँ तो लोग हज करने के लिए जाते हैं, 40 दिन का सफर होता है तो रिश्तेदारों से मिल मिल के रोते हैं, पलट पलट के रोते हैं। और जब वहां चले जाते हैं, मदीना जब पहुंचते हैं तो मदीने में जब हाजिरी हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ताकतें आ रही हो, हमारे अंदर तवानाई आ रही हो, एक अजीब सी रूहानियत महसूस होती है। अल्लाह पाक सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, हुजूर के दरबार में हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए। मदीना जाने वाले बताते हैं कि जब इंसान मदीना शरीफ जाता है, हुजूर के रोज़े को देखता है, आंखों को भी ठंडक मिलती है, कलेजे को भी सुकून मिलता है। लेकिन जब मदीना जाने वाला वापस मदीने से आ रहा होता है तो पलट पलट करके मेरे आका के रोजे को देखता है, पलट पलट करके गुंबद खजरा को देखता है, और यही दुआ करता है कि बारी ताला जिंदगी में बार बार मुझे अपने महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमाए। अब जरा सोचो कि हमारा और रसूल अल्लाह का रिश्ता तो एक उम्मती का रिश्ता है। हम अपने आका का कलमा पढ़ते हैं, हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, उनकी बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, लेकिन हुसैन और रसूल अल्लाह का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि रसूल अल्लाह के बेटे का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जरा सोचो कि जब हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो क्या कैफियत होगी। मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहा रो कर सलामे ताजदारे आलमे इमकान, सलामे सैयदे आलम सलामे सरवरे ज़ीशान, सलामे हादिए इस्लाम ए महबूबे रब्बानी, सलामे साहिबे लौलाक नूरे ज़ाते यज़दानी। जरा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशे दामा, जरा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशे दामा। हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियां, हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियां। जरा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खजरा, जरा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खजरा। जरा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियां क्या क्या। अहले बैत को ये धमकियां दी जा रही थी कि अगर तुमने बैत नहीं की तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। उसी मदीने में जिस शहर को रसूल अल्लाह का शहर कहा जाता है, जिस मदीने की गलियों में आका हुसैन घूमे हैं, जिस मदीने की गलियों को रसूल अल्लाह के इस नवासे ने इज्जत अता फरमाई है, जिस मदीने की गलियों के नूर का नाम इमाम हुसैन है, जिस मदीने की गलियों की बरकतों का नाम हुसैन है, अब हुसैन पर मदीने की गलियां तंग की जा रही हैं। इमाम अली मकाम कहते हैं यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। यजीद फासिको फाजिर मुखालिफ है शरीयत का, यजीदो फासिको यजीद फासिको फाजिर मुखालिफ है शरीयत का। नहीं एहसास उसको एहतरामे दीनो मिल्लत का, उसे जिद है हुसैन उसकी इताअत पर हो आमादा, मगर तौहीन मजहब क्यों रवा रखे नबी ज़ादा। मैं कुर्बान ए मुझे
तुम उस दर्द को महसूस कर सकते हो कि जब रसूल अल्लाह के शहजादे ने अपनी नाना के तुर्बत पे हाजिरी दी होगी। अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली मैं कुर्बान ए मुझे नाज़ो नियम में पालने वाले, मसाइब आने वाले दम ज़दन में टालने वाले। आपको पता है कि जब एक मरतबा रसूल अल्लाह हज़रत आयशा के हुजरे से बाहर निकले और जनाब सैयदा के घर की तरफ जब गए, दरवाजे पर आए तो इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आई। रसूल अल्लाह जाते हुए वापस हुए और सैयदा के घर में गए और जनाब रिसालत में आपने अपनी शहजादी से फरमाया कि बेटी फातिमा, हुसैन को न रुलाया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, हुसैन के रोने से मुझे दुख होता है। मैं कुर्बान, ये सारी बातें अब आका हुसैन को याद आ रही हैं। मैं कुर्बान मुझे नाज़ो नियम में पालने वाले, मसाइब आने वाले दम ज़दन में टालने वाले। दुहाई आपकी ए दाद रस अपने नवासों को, दुहाई आपकी ए आसरा भूखे, आसरा भूखे और प्यासों को। मदद ए इल्तिजा में सुनने वाले आले अतहर की, मदद ए इल्तिजा में सुनने वाले आले अतहर की। मदद ए आरज़ू बरलाने वाले साइले दर की। मराकिब हो गए, मराकिब हो गए ये कह के फर्जंदे रसूलुल्लाह। उठाया, रिवायतें बताती हैं कि इमाम अली मकाम जब अपने नाना की तुरबत पे हाजिर हुए तो अपना दर्द अपने नाना को बताने लगे और रोते रोते हज़रत इमाम अली मकाम की आंख लग गई। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तो रिवायतें बताती हैं कि आका हुसैन ने जब अपने नाना को अपना दुखड़ा सुनाया और अपने हालात बताए, कहते कहते हुसैन की आंख लग गई। मराकिब हो गए ये कह के फर्जंदे रसूलुल्लाह। उठाया सर तो निकला बे इरादा मुंह से बासफा। निगाहे यासु हसरत से दरो दीवार को देखा। बचश में अश्क अफशा मरकदे सरकार को देखा। हमारे घरों से भी जब जवान दुबई, कतर, दोहा कहीं जाते हैं ना काम करने के लिए, और माओ को ये पता हो कि अब ये 2 साल के बाद वापस आएगा, बाप को ये पता हो कि 2 साल के बाद वापस आएगा, बच्चे को भी पता है कि मुझे काम से वापस लौटना है, लेकिन जब घर से जवान निकल रहे होते हैं, पलट पलट के बार बार अपनी माँ के सीने से लगता है जवान, अपने घर के दरो दीवार को बड़ी मोहब्बत से देखता है। अब जरा सोचो कि रसूलुल्लाह के शहजादे पर क्या गुजर रही होगी जब उन्हें अपने आका के मदीने को छोड़ने पर मजबूर किया गया। निगाहे यासो हसरत से दरो दीवार को देखा। बचश में अश्क अफशा मरकदे सरकार को देखा। गुजारिश की लगा कर कब्र नूरानी को सीने से। हुसैन खानुमा बर्बाद जाता है मदीने से। मगर ये इल्तिजा है या नबी रहमत आलम, कदम से आपके जब दूर होना काम उल्फत है।
लाज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे मेराज रख लेना। जब हम घर से निकलते हैं तो नहीं कहते कि अम्मा दुआ करती रहना, अब्बा दुआ करते रहना, नमाजों में जब भी मुसल्ला बिछाओ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। आका हुसैन अपने नाना से ये बात कह रहे हैं, हमारी बेकसी दरमानदगी की लाज रख लेना, हमें नज़रों में अपनी साहिबे मेराज रख लेना। कहीं पैदा न हो जब तक ठिकाना बेठिकानों का, न हो पुरसा कोई जब तक ज़ईफ़ हो नातवानों का। हमें मक्के में भी रहने न दें जब दुश्मने खुद सर, हमें मक्के में भी रहने न दें जब दुश्मने खुद सर। खुदा के घर से भी हो जब वतन आवारगाह बेघर, खुदा के घर से भी हो जब वतन आवारगाह बेघर। आपको पता है जब आका हुसैन ये सफ़र करके मक्का शरीफ पहुँचे हैं तो दुनिया के सारे मुसलमान हज करने के लिए पहुँच रहे थे, सारे मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए पहुंच रहे थे, मगर आका हुसैन को इतना मजबूर कर दिया गया था, मौला हुसैन को, जिसके नाना ने ये बताया कि लोगों ये जो खाना खुदा है ये अल्लाह का घर है, वरना दुनिया को नहीं पता था कि ये अल्लाह का घर है। दुनिया तो वहां 360 बुत रखे हुए थी, जिसके नाना ने ये बताया था कि ये अल्लाह का घर है, दुनिया के मुसलमान अब उस खाने खुदा का तवाफ करने के लिए हज करने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर अब ये रसूल अल्लाह का शहजादा अपने हज को एहराम में तब्दील करके अपने शहजादों के साथ में, अपनी शहजादियों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में करबला की तरफ रवाना है। इन्होंने अपना हज एहराम में तब्दील कर दिया और ये मक्का पहुंचे हैं। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि हमें जब करबला में सामना करबो बला का हो, हमें जब करबला में सामना करबो बला का हो, हमें जब तीरे बेदादे अजल ने चल के ताका हो, ख़यामे अहले बैते पाक हो जब नस्ब रेती पर, ख़याम कहते हैं खैमों को। हज़रत इमाम आली मुकाम फरियाद करते हैं कि ख़यामे अहले बैते पाक हो जब नस्ब रेती पर, तसर्रुफ जब ख़ज़ां का हो बहारे बाग गेती पर, नबीज़ादे अलीज़ादे हो जब तलवार की इज़्ज़त पर, यजीदी हंसते हो जब कुश्तगाने हक के मशहद पर, अदद के हाथ से जादू के हाथ से जब कत्ल हो लश्कर नवासों का, बयाबा में लुटे जब काफिला भूखे प्यासों का, सुकून बर्बाद अहले बैत पर जब बंद हो पानी, हुसैन तिश्ना लब पर होती हो जब तीरे बारानी, पे तस्की मेरे सरकार उस वक्त आ जाना। अब आका हुसैन कहते हैं कि जब मेरे साथ ये हो रहा हो और आपके बेटों पर, आपकी शहजादियों पर जुल्म के तीर बरसाए जा रहे हो, तो या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, पे तस्कीन मुझे सुकून पहचाने के लिए, पे तस्कीन मेरे सरकार उस वक्त आ जाना। सुकूनो सब्र की तलकीन दिल अफगारों को फरमाना, बस अब ए क़िबला दी मुझको जाने की इजाज़त हो, बस अब ए क़िबला दी मुझको जाने की इजाज़त हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो। मदीने से शाहे कौनैन का नूरे नजर निकला, मदीने से शाहे कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला, कज़ा लेकर चली ज़ोक़े शहादत ने सलामी दी, कज़ा लेकर चली ज़ोक़े शहादत ने सलामी दी, दरे फिरदौस से हूरान जन्नत ने सलामी दी, दरे फिरदौस से हूरान जन्नत ने सलामी दी। तो सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम घर वालों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा ज़ैनब के शहज़ादों ओनो मोहम्मद को, और आपको पता है उस वक्त जब हज़रत इमाम अली मकाम मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवां दवा हो रहे थे और करबला के इस सफ़र का आगाज़ कर रहे थे, मदीना शरीफ में थे, उस वक्त हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की उम्र चंद दिनों की थी और हज़रत सैयदा रुबाब सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत इमाम अली मकाम की बीवी हैं, अब ज़रा सोचो कि अगर बच्चा चंद दिन का हो तो उस खातून की हालत क्या होती है। रसूल अल्लाह के नवासों पर जालिमों ने यह कैसा इम्तिहान मुसल्लत किया कि आका हुसैन ने
दुनिया को फिर फरमाया, लोग ये कह रहे थे कि हुसैन आप मदीना छोड़कर ना जाओ, मदीने में आपकी तरफ से लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये आपके नाना का शहर है, ये आपके नाना का मदीना है। मगर आका हुसैन ने फरमाया था कि मैं अपनी वजह से अपने नाना की शहर की हुर्मत पामाल नहीं होने देना चाहता, मैं अपने नाना के शहर में खून नहीं देखना चाहता। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम सैयदा ज़ैनब को लेकर के, ओनो मोहम्मद को लेकर के, अली अकबर को लेकर के, हजरत कासिम को लेकर के, सैयदा रुबाब को लेकर के, जनाब शहरबानो को लेकर के, हजरत सुकैना को लेकर के, हजरत अली असगर को गोद में उठाए मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुए। जरा सोचो लोगों के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको कैसा हौसला अता फरमाया है। एक हिजरत रसूल अल्लाह ने भी की थी, एक हिजरत रसूल अल्लाह ने भी की थी मक्का से मदीना शरीफ की जानिब। आका ने इस घर की रिवायत रही है हिजरत करना। रसूल अल्लाह ने जब हिजरत की मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की जानिब, तो रसूल अल्लाह की ये हिजरत मदीना शरीफ की जानिब इसलिए थी ताकि मदीने को सेंटर बना करके सारी दुनिया में इस्लाम फैला दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए मदीना शरीफ की जानिब हिजरत की थी। एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि सरकार सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जब कुफ़ार मक्का ने कहा कि ए अबू तालिब, अपने मोहम्मद से कहो कि अगर इसको कोई हुकूमत चाहिए तो हम हुकूमत भी दे देंगे, इसको औरत चाहिए तो हम औरत भी दे देंगे, इसको खाने काबा की चाबी चाहिए तो वो भी दे देंगे, मगर जो मिशन इनका है उस मिशन से बैक हो जाए, उस मिशन से वापस हो जाए। जब सरकार अबू तालिब ने प्रस्ताव रखा रसूल अल्लाह के सामने, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे चचा, अगर मेरे एक हाथ में ये सूरज रख दें, दूसरे हाथ में मेरे चांद रख दें, तब भी अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने से मैं बाज नहीं आऊंगा, मैं अपना मिशन जारी रखूंगा। यानी दुनिया दौलत का ऑफर कर रही थी रसूल अल्लाह को। आका अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा था चाहे जो फैसिलिटी चाहे ले ले, जो कुछ लेने चाहे ले ले, मगर इस मिशन से पीछे हट जाएं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, अगर तुम चांद भी मेरे हाथ में रख दो, सूरज भी मेरे हाथ में रख दो, तो फिर उस वक्त भी मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। रसूल अल्लाह दीन की तबलीग करते रहे, कुफार जुल्म करते रहे, फिर रसूल अल्लाह पर हुक्म नाजिल हुआ कि वो हिजरत कर ले। रसूल अल्लाह ने हिजरत की इस्लाम को फैलाने के लिए। अब रसूल अल्लाह का शहजादा मदीने से करबला की तरफ हिजरत कर रहा है रसूल अल्लाह के फैलाए हुए इस्लाम को बचाने के लिए। तो रसूल अल्लाह ने हिजरत की दीन फैलाने के लिए, और इमाम अली मकाम ने हिजरत की दीन क्या करने के लिए? दीन बचाने के लिए। और जिस तरह से रसूल अल्लाह के सामने ऑफर रखा गया कि आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, वैसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने भी ऑफर रखा गया था कि आपको ईरान की हुकूमत दे दी जाएगी, मस्जिद नबी की इमामत आपकी सेफ रहेगी, आपको कई इलाकों पर हुक्मरानी दे दी जाएगी, बस आप यजीद के हाथ पर बैत कर लें और यजीद के हाथ में हाथ दे दें। लेकिन सारी दुनिया ने यजीद के खौफ से डर करके, सहम करके यजीद के जुल्म पर खामोशी बरत ली। लेकिन ये रसूल अल्लाह के नवासे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं अपने नाना के मदीने से हिजरत करना तो गवारा कर सकता हूँ, मगर जालिम के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं कर सकता। इसीलिए सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाब दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्तु हुसैन। क्या हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। ये वो हुसैन है कि जिन्होंने अपना सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। इसलिए दुनिया सुन ले, कलमे की आबरू बचाने वाली जात का नाम हुसैन है और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत का नाम भी हुसैन है। इसलिए लोगों, हजरत आका अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाने के लिए हिजरत की और हमारे आका हुसैन ने दीन बचाने के लिए हिजरत की, और उसी बचाए हुए दीन को हिंदुस्तान में फैलाने के लिए सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम अली मकाम के फैज़ान को जारी रखे। हमा अलैना इल्लल बलाग।